everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video we will discuss about classification of matter on the basis of chemical composition. Okay. So इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. ओके. सो इन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन on the basis of their chemical composition. Okay. On the basis of chemical composition, matter are classified into two categories. Okay. So on the basis of chemical composition, matter are classified into two categories. Okay. There are two kinds of matter. पहला हमारा प्योर मैटर और दूसरा है मिक्सचर. ठीक है. और प्योर मैटर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है. प्योर मैटर का भी दो टाइप्स होता है. पहला होता है एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है. और मिक्सचर का होता है मिक्सचर का भी दो पार्ट होता है. मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कितने पार्ट होते हैं? मैटर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. ठीक है. एक पहला होता है हमारा प्योर मैटर और दूसरा मिक्सचर. ठीक है. प्योर मैटर का भी दो टाइप होता है. पहला होता है एलिमेंट और कंपाउंड. ओके. और मिक्सचर का भी दो पार्ट होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर. ओके. तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्योर मैटर क्या होता है. ठीक है. सो हमारा प्योर मैटर क्या होता है? दोज काइंड्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन. प्योर मैटर क्या होता है? Those kinds of substance
are made up of only one kind of particle and having distinct structure and properties are called प्योर मैटर. ठीक है, ठीक है, प्योर मैटर. तो प्योर मैटर क्या होता है? Those kinds of substance which are made up of only one kinds of particle and having distinct structure and properties are called pure matter. ठीक है, तो प्योर मैटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि केवल एक तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड हैविंग देयर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. ओके, और उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो और क्लियर प्रॉपर्टी हो. ठीक है, तो प्योर मैटर क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केवल एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो और उसका एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी होता है और फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर मैटर. ठीक है, तो चलो अब हम लोग प्योर मैटर के टाइप्स के बारे में देखते हैं. प्योर मैटर का दो टाइप था. पहला था एक एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, एलिमेंट. ठीक है, तो अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है. Those kinds of pure matter which are made up of only one kind of atoms are called what? Element. ठीक है, तो ये एलिमेंट का डेफिनेशन. एलिमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा प्योर मैटर का काइंड है जो कि केवल एक तरह के एटम से बना हुआ था. ठीक है, सो दोस काइंड्स ऑफ प्योर मैटर which are made up of only one kind of atom are called element. Okay, ठीक है, पॉइंट है एलिमेंट से रिलेटेड. Element is known as the smallest matter having free
नीचे, ठीक है। तो एलिमेंट, इसका मतलब है एलिमेंट को सबसे छोटा मैटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसके नेचर में, नेचर में इसके फ्री एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इसलिए एलिमेंट को स्मॉलेस्ट मैटर कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये सब कुछ समझ में आया होगा, फिर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मैटर के दो काइंड होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज प्योर मैटर और दूसरा है हमारा मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर मैटर का दो काइंड होता है, पहला होता है एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर का भी दो टाइप होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि प्योर मैटर क्या होता है, ठीक है। तो प्योर मैटर क्या होता है, प्योर मैटर एक ऐसा तरह का सब्सटेंस है जिसमें केवल एक तरह के जो केवल एक तरीके के पार्टिकल से बना हुआ हो और उसके पास एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर मैटर, ठीक है। Those kind of substance which are made up of only one kind of particles and having the distinct structure and properties, okay, are called pure matter, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा एलिमेंट किसको कहते हैं, जो कि पहला टाइप है किसका, प्योर मैटर का, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा काइंड है प्योर मैटर का जो केवल एक तरह के एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ प्योर मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि केवल एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट को स्मॉलेस्ट मैटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नेचर में ना इसके फ्री एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इसके कारण, इसकी वजह से जो एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज द स्मॉलेस्ट मैटर, ओके। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट का तीन पार्ट होता है, तीन काइंड में डिवाइड है। पहला टाइप होता है हमारा मेटल, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल वाइट्स, ठीक है। सो एलिमेंट में तीन तरह का होता है, एक होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल वाइट क्या होता है। और ये सब तो तुम लोग पहले भी क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं मेटल क्या होता है, सबका डिफिनेशन देखते हैं एक बारी। Those elements that having
having free electrons. Okay, that is ability to lose electrons. Okay, ठीक है. और another word, we can say electropositive atoms are said to be मेटल. ठीक है, तो ये मेटल का डिफिनेशन. मेटल क्या होता है? दोज एलिमेंट्स दैट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दैट इज एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर सेड टू बी मेटल. ठीक है, तो मेटल क्या होता है? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, और मेटल के पास एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. ठीक है, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं. ठीक है, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास 9th क्लास में कि मेटल क्या होता है. मेटल्स आर हार्ड एंड हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मेटल के पास हम लोग जानते हैं कि मेटल के पास हाई मेल्टिंग वो मेटल हार्ड होता है और उसके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हम लोग ये भी जानते हैं कि मेटल एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, और 10th क्लास में तुम लोग ने मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर मेलेबल, डक्टिलिटी. ओके, एंड हैविंग सोनरस. ओके, टाइप्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेटल किस में होता है? सॉलिड स्टेट्स में होता है. ठीक है, बट एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी हमारा एक्सेप्शन में है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये सब कुछ मेटल के बारे में तुम लोग पहले से जानते हो. ठीक है, तो चलो अब हम लोग नॉन मेटल देखते हैं. नॉन मेटल क्या होता है? Non-metals are electronegative atoms. Okay, so non-metal क्या होता है? सिंपली तुम लोग कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं. ठीक है, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट. ठीक है, नॉन मेटल तीनों स्टेट में होता है. सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसियस स्टेट में भी होता है. ठीक है, और most of the non-metal exist in the solid, liquid, gas. Okay, but except iodine, graphite and diamond. Okay, ये तीनों को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल होता है. ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है ये तीनों. ठीक है, ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, और डायमंड जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है,
और आयोडीन जो लक्ष्य नेचर का होता है, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं मेटल वाइट क्या होता है, जो कि थर्ड। चलो हम लोग मेटल वाइट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। मेटल वाइट्स, ओके। Those elements that having which having a having the ability to show both metallic as well as character, non-metallic, ठीक है। So metal whites क्या होता है? Metal whites are those elements which having the ability to show both character metallic as well as non-metallic, ठीक है। तो मेटल वाइट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट होता है, मेटल वाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों का कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। मेटेलिक भी का कैरेक्टर शो करेगा और नॉन मेटेलिक का भी कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल वाइट, ओके। और जो तुम लोग कह सकते हो कि ये मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट है, ठीक है। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। पहले हम लोग ने देखा कि मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सो मैटर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। और प्योर मैटर का भी दो टाइप्स होता है, पहला होता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सचर का भी दो टाइप होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्योर मैटर क्या होता है? दोज काइंड ऑफ सब्सटेंस which are made up of only one kind of particles and having a distinct structure and properties are called what? Pure matter, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा प्योर मैटर का टाइप है जिसमें जो केवल एक तरह के एटम से बना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। दोज काइंड ऑफ प्योर मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। एंड एलिमेंट इज नोन एज द स्मॉलेस्ट मैटर, ओके, हैविंग फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर, ठीक है। एलिमेंट को स्मॉलेस्ट मैटर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि नेचर में ना इसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या एलिमेंट को एक स्मॉलेस्ट मैटर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखा। तो एलिमेंट का 3 टाइप होता है, पहला होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि मेटल क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर सेड टू बी मेटल, ठीक है। सो दोज एलिमेंट दैट हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग मेटल कहते हैं, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि दैट इज एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, ठीक है।
और इन अदर वर्ड वी कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर सेड टू बी मेटल, ठीक है। उसके बाद फिर नॉन मेटल में हमने देखा नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर सेड टू बी नॉन मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा मेटलॉइड किसको कहते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैविंग द एबिलिटी टू शो बोथ कैरेक्टर मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक, ठीक है। सो मेटलॉइड्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों का कैरेक्टर शो करता हो, ठीक है। इसकी उस एबिलिटी है दोनों का कैरेक्टर शो करता है, मेटेलिक का भी शो करेगा और नॉन मेटेलिक का भी शो करेगा, ठीक है। तो तुम लोग कह सकते हो मेटलॉइड एक इंटरमीडिएट है किसके मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।